अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हामिद गुल आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज हम बात करेंगे मोबाइल फ़ोन की। जब भी हमारा बच्चा रोता है या हमें किसी तरह तंग करने की कोशिश करता है तो हम उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन थमा देते हैं। और अक्सर जो हमारी माएँ बहनें हैं वो अपने घर का काम निपटाने के लिए अपने बच्चों को मोबाइल में मसरूफ़ करते हैं। तो क्या इस मोबाइल की वजह से हमारे बच्चों पर कहीं मनफी असरात का खदशा तो नहीं है? यही जानने के लिए आज हमारे साथ बात करने के लिए है डॉक्टर शौकत शिफा पेडियाट्रिक। तो इनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है हमारी चैनल में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताएं, ये जो 6 साल के कम उम्र के बच्चे हैं उनके हाथ में जो हम मोबाइल देते हैं तो वो कहाँ तक सही है, क्या लगता है आपको? पहली बात हमें यहाँ पे ये समझनी है कि जो मोबाइल फ़ोन है ये एक हकीकत है। हम इसको अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल सकते, अपने घरों से नहीं निकाल सकते। ये मतलब जिस तरह हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, हवा में सांस लेते हैं, तो ऐसे ये एक इम्पॉर्टेंट और बुनियादी ज़रूरत हमारे लिए बन गया। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि हम अपने घरों से इसको निकालें। तो जो भी चीज़ हमारे घर में होगी तो डेफिनेटली जो हमारे बच्चे जो हैं वो उसके साथ एंगेज रहेंगे। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि हम घर में मोबाइल फ़ोन रखेंगे 24 आवर्स और जो हमारा बच्चा है उसके साथ एंगेज ना रहे। तो ये एक हकीकत है जिसको हमें तस्लीम करना है। अब इसमें साथ साथ ये चीज़ है कि हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारे घर में गैस हीटर होता है, हमारे घर में जो होता है पावर पे चलने वाला हीटर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं या ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनसे किसी को नुकसान पहुंच सकता है। तो हम उनको घर में रखते हैं, लेकिन हम ख्याल रखते हैं कि ताकि जो हमारे बच्चे हैं उनको उसे नुकसान ना पहुंचे। उसी तरह से हमें यहाँ पे ये ख्याल रखना है कि मोबाइल तो हमारे घर में है, इसके बगैर तो चारा है नहीं, लेकिन हम कैसी तदाबीर करेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं उनसे वो महफूज रह सके। तो पहली बात हमें यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करनी है कि जो सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि ये जो मोबाइल फ़ोन है ये हार्मफुल भी है। नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि ये तो हाथ में है, इसमें क्या आ रहा है, न्यूज़ आ रहा है, इसमें कोई वीडियो देख रहे हैं, बाकी चीज़ें, ऐसे नहीं लग रहा है कि हार्मफुल है। लेकिन जब हम साइंटिफिक रिसर्च पे जाते हैं और जब हम एक्सपर्ट ओपिनियन की तरफ गौर करते हैं या अपना ज़ाती तजुर्बा भी देखते हैं तो हम देखते हैं कि इट इज़ नॉट विदाउट हार्म। अगर इसको अनरेगुलेटेड हम छोड़ेंगे तो इससे जो हमारे बच्चे हैं उनकी सेहत पे, जो फिज़िकल हेल्थ है उस पर भी बुरा असर पड़ सकता है, उनका जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है उस पर भी जो है बुरा असर पड़ सकता है। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने पेश करूंगा कि कैसे हाउ दिस कैन हैपन, ये बुरे असरात कैसे पड़ सकते हैं। पहली बात हमें यह है कि जब भी हमारे पास मोबाइल फ़ोन होगा तो ये मोबाइल फ़ोन जो है हमें याद रखना है कि ये रेडिएशन खारिज करता है। यहाँ से जो मोबाइल का टावर होता है वहाँ तक रेडिएशन जाते हैं, वहाँ से रेडिएशन आती है, तभी तो हम बात कर पाते हैं या वहाँ से देख सकते हैं। तो ये रेडिएशंस होते हैं, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होते हैं माइक्रो। और जो मोबाइल अगर आप पास में रखेंगे तो आफ्टर सम टाइम यू विल फील दैट इट गेट्स हीटेड अप, गर्म हो जाता है, तो माइक्रोवेव्स वहाँ से खारिज हो जाते हैं। अब ये हमें ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि जब कोई भी रेडिएशन होगा, जब उसका कंटिन्यूस एक्सपोजर रहेगा और एक्सेसिव एक्सपोजर रहेगा, स्पेशली जब वो सेल्स जिनका ग्रोथ हो रहा है और जो वो सेल्स होते हैं वो ज़्यादातर होते हैं जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, तो उन पे वो नेगेटिव असरात जो है इनकी ग्रोथ में प्रॉब्लम हो सकता है और वो फिर दूर रस नताज उसके आ सकते हैं। ये एक पहलू है। तो अगर हम देखेंगे जो इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट है, एजेंसी है फॉर कैंसर रिसर्च, उन्होंने भी देखा है कि इससे जो खदशात है जब हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, जो ब्रेन ट्यूमर है, क्योंकि ब्रेन के करीब ज़्यादा रहता है, ब्रेन ट्यूमर जो है उसके खदशात ये हैं कि वो बढ़ सकते हैं इससे। क्योंकि जो छोटा ब्रेन होता है ये देखा गया है कि जो रेडिएशन है 2 टाइम्स ये एब्जॉर्ब करता है जो बड़े लोग होते हैं, जो अडल्ट्स होते हैं उनसे। और दूसरा ये होता है जो ब्रेन, एक तो वो टेंडर होता है, दूसरा जो उसका स्कल कैप होता है वो भी थिन होता है, उससे हो जाता है। और इतना ही नहीं, जो मैंने दूसरी रेडिएशन जो आपको माइक्रोवेव रेडिएशन बोला, ये भी देखा गया है कि जो बॉडी हमारी होती है एंड स्पेशली बोन मैरो जहाँ से हमारे खून के सेल्स बनते हैं, तो 10 टाइम्स वो ये रेडिएशन जो है उसको एब्जॉर्ब करता है। तो उससे ये है कि लॉन्ग टर्म में, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जब रेडिएशन से कोई प्रॉब्लम होता है तो वो लॉन्ग टर्म में, वो 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल के बाद उसके जो असरात हैं वो नमूदार होते हैं। आपको इंस्टेंटेनियसली यू मे नॉट गेट दैट। सो ये बहुत बड़ा खदशा है जो कैंसर की रिस्क है कि अगर हम इसको अनरेगुलेटेड यूज़ करेंगे तो कैंसर की रिस्क बढ़ सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप मोबाइल को देखते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद जो आंखों में है थकावट पैदा होती है, थकावट
थकावट पैदा होती है, और उसके बाद आपको क्या होता है, वो धुंधलापन जैसे दिखाई देता है, यू आर नॉट एज इफ यू आर नॉट, क्योंकि वहाँ पे तो जो स्क्रीन है वो ग्लिस्टनिंग स्क्रीन होता है, तो फिर लगता है कि धुंधलापन जैसे नज़र आता है। तो उससे क्या होता है कि जो ऑक्यूलर मसल्स होती हैं उनमें फैटीग हो जाता है। जब वो हो जाता है तो फिर इंसान का क्या मन करता है कि इंसान उसके बाद सोना चाहता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको फिर मतलब और काम करने हैं, मतलब कोई जो हमारा बच्चा है उसको फिर पढ़ाई करनी है या बाकी चीज़ें, फिर उसका मन नहीं करेगा उसमें, क्योंकि आंखों का एक लिमिट होता है ना, कुछ टाइम के लिए इनको बंद करना है, कुछ टाइम के लिए इनको खोल के रखना है। अब उन्होंने जब बंद करनी थी तो मोबाइल पे रखा, अब उसने अपनी आंखों को रखा, तो फिर उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं उसमें मन नहीं लगता, तो जो उनकी स्कूलेटिक परफॉर्मेंस है वो कम हो जाती है। ये सिर्फ आंखों पे ही असरात नहीं रहते हैं, बल्कि ये सारे जिस्म पे। इंसान को लगता है कि जब मोबाइल, इंसान को लगता है कि मैंने तो काम खुद उतना किया नहीं, लेकिन सारे जिस्म में थकावट महसूस होती है। तो डॉक्टर साहब, आपने जो यहाँ पे कहा कि ये आप इसमें आप बड़ों को भी इंक्लूड कर रहे हैं कि बड़ों पे ऐसे मतलब असरात हो सकते हैं, तो ये जो छोटे 6 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं जिनको हम मतलब जिनके हाथ में मोबाइल थमाकर अपना काम निपटाते हैं, तो उन पे उससे क्या लगता है आपको कि बड़ों से ज़्यादा असर हो सकता है? हाँ, मैं अभी मेरे ख्याल से मैंने ऑलरेडी इसका जिक्र किया। असल में जो मोबाइल है इट इज़ हार्मफुल फॉर बोथ अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन, लेकिन जो ग्रोइंग होता है, जो टेंडर होता है, उसके इसके जो असरात हैं वो ज़्यादा पड़ते हैं। तो देखो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमारा छोटा बच्चा है, ठीक है, उसका जो है अभी कैरियर का मसला है, उसको पढ़ाई में आगे जाना है, बाकी चीज़ें, बड़ी ने तो वो कंप्लीट किया है। जब इस छोटे बच्चे का ध्यान पढ़ाई में नहीं रहेगा तो उसका जो ओवरऑल जो कैरियर है, उसकी ओवरऑल ज़िंदगी है, इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। अच्छा, जो बच्चे अभी स्कूल नहीं जा रहे, आप अक्सर देखते होंगे, आपके घर में भी होगा, मेरे घर में भी है, जो बच्चे अभी स्कूल नहीं जा रहे, छोटे हैं, 3 साल के मतलब 2 साल के ऊपर है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको मोबाइल देना कहाँ तक सही है? देखो असल में जो इंसान है ना, इंसान एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन है। ये जो इंसान है ये ऐसा नहीं है कि मतलब कोई जिसकी आंखें हैं, नाक है, ये है, ऐसा नहीं है, बल्कि जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है इसका ओवरऑल जो शख्सियत है उस पर बहुत बड़ा असर होता है। तो उसका ये मतलब होता है कि जो ये बच्चा होता है ना, असल में ये हमें लगता है कि ये पहले 10 किलो था, अब 12 किलो हो गया, 14 किलो, ऐसा नहीं होता है, बल्कि इसकी ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होती रहती है। तो एक तो इसके जो कंटेंट होता है मोबाइल पे, चाहे वो हमें लगेगा कि बच्चे को शायद समझ नहीं आता, ऐसा नहीं है, बल्कि वो पैदा होने के बाद ही वो जो एनवायरनमेंट जो कुछ होता है वो इम्बाइब करता है। और जो मोबाइल का कंटेंट होता है वो उसकी पर्सनैलिटी पे, क्योंकि वो ग्रोइंग पर्सनैलिटी होती है, उस पर नेगेटिव असर डालता है। और दूसरा ये होता है कि जो अगर आप देखेंगे जो साइकोलॉजिकल पर्सनैलिटी होती है, जो उसके जो बच्चों का जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उनकी नींद जो है मतलब उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, दे आर नॉट प्रॉपरली स्लीप, उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। उनको थोड़ा सा अगर आप उनके हाथ से मोबाइल छीनोगे आप देखोगे कि वो कितना शोर करते हैं और बाकी चीज़ें हैं। और दूसरा ये है कि जो इंटरेक्शन रहता है पेरेंट और बच्चे का, वो इंटरेक्शन आप कितना भी बच्चों का घर जाओगे, बच्चों को समझाओगे, ये पढ़ोगे, उनका ध्यान ही नहीं रहता है, वो वापस वहाँ पे जाएंगे। तो ये छोटा बच्चा है, हमें लगता है कि ये जो छोटा बच्चा 3 साल के, चलो ठीक है, ये 6 साल 7 साल होगा फिर स्कूल जाएगा, बाकी नहीं, बल्कि ये जो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ये जो असरात होते हैं ये 2 साल के बाद ही स्टार्ट हो जाएंगे, 1 साल के बाद ही स्टार्ट हो जाएंगे, और उसके पर्सनैलिटी पे ये फिर आखिर पे जब इसको एक्चुअली दुनिया में अपना किरदार अदा करना होता है तो उस वक्त भी उसके जो नेगेटिव असरात हैं ये बाकी रहते हैं उसके। तो डॉक्टर साहब, फाइनली आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन पेरेंट्स के लिए? हालांकि उन पेरेंट्स के लिए हम सब इसमें इन्वॉल्व है, तो फाइनली आपकी क्या मैसेज रहेगी कि क्या मतलब हमें बच्चों को मोबाइल देने से गुरेज करना चाहिए? देखो पहली बात यह है कि शायद ये मुमकिन नहीं है कि हम कहेंगे कि बच्चों को मोबाइल मत दो, बल्कि यहाँ पे 2 चीज़ें हमें याद रखनी है। एक ये है कि हमें ये देखना है कि हमें एक्सेस मोबाइल यूज़ बच्चों को करने नहीं देना है। तो यूजुअली ये देखा गया है कि अगर 1 आवर पर डे बच्चे को हम मोबाइल देंगे, रेगुलेटेड मोबाइल देंगे, कि वो सिलेक्ट हम करेंगे कि कौन से कंटेंट से बाकी कुछ चीज़ें देखनी है, तो 1 घंटे से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए कि बच्चों को ना दें। उससे साइकोलॉजिकल हेल्थ पे भी नेगेटिव असरात जो हैं बच सकते हैं उनसे, जो फिज़िकल हेल्थ पे वो असरात हैं वो बच सकते हैं उनसे, और जो लॉन्ग टर्म है कैंसर और बाकी चीज़ें हैं उन असरात से भी वो बच सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ बात की। तो ये थे डॉक्टर शौकत शिफा, पेडियाट्रिक। आपने सुना कि एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए क्या नहीं करता। एक्चुअली हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल बुलंदो बाला देखना चाहते हैं, हम हर खुशी अपने बच्चों पर कुर्बान करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये मोबाइल ज़्यादा देकर अपने बच्चों को शायद हम अपने बच्चों के दुश्मन बन रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा एहतियात बरतना चाहिए, लिमिट में अपने बच्चों को मोबाइल देना चाहिए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।